ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 16। श्लोक है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक दोबारा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। संधि विच्छेद दोबारा। आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। शब्दों के अर्थ है अर्जुन अर्थात है अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोका। इसमें दो शब्द है आ ब्रह्म भुवनात् और लोका। आ ब्रह्म भुवनात् अर्थात ब्रह्मलोक से लेकर, लोका अर्थात सभी, पुनरावर्तिनः अर्थात पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। तू अर्थात किंतु, कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र, माम अर्थात मेरे, उपेत्य अर्थात पास पहुंचकर, पुनर्जन्म अर्थात जन्म फिर से, न अर्थात नहीं, विद्यते अर्थात होता। शब्दों के अर्थ दोबारा। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोकः। इसमें दो शब्द है आ ब्रह्म भुवनात् और लोकः। आ ब्रह्म भुवनात् अर्थात ब्रह्मलोक से लेकर, लोकः अर्थात सभी, पुनरावर्तिनः अर्थात पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। तू अर्थात किंतु, कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र, माम अर्थात मेरे, उपेत्य
अर्थात पास पहुंचकर, पुनर्जन्म अर्थात जन्म फिर से, न अर्थात नहीं, विद्यते अर्थात होता, न विद्यते अर्थात नहीं होता। श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे पास पहुंचकर जन्म फिर से नहीं होता। तो इस श्लोक में जो बात बताई हुई है, जैसे कि इसके पिछले श्लोकों में भी बात चल रही थी, परम ब्रह्म में समाने की, तो इसके लिए इस श्लोक में बताया है कि ब्रह्मलोक से लेकर के सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, अर्थात ही जो ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, इस संबंधित ये बात बोली हुई है। और मेरे पास पहुंचकर जन्म फिर से नहीं होता। मेरे पास पहुंचकर जो 15वें श्लोक में, श्लोक नंबर 15 में जो उल्लेख आया था, मेरे पास पहुंचना अर्थात जो पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव है, उनके पास जो पहुंच जाते हैं, अर्थात ही जो पॉइंट्स में हमने इस बात का उल्लेख समझा था, पास पहुंचना अर्थात ऐसी स्थिति बनाना, तो ऐसे जो पहुंचने वाले संपूर्ण सिद्धि वाले महात्माएं हैं, तो उनके लिए बताया कि जन्म फिर से नहीं होता। तो कहाँ फिर से जन्म नहीं होता है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे अर्जुन, यद्यपि ब्रह्मलोक से लेकर सभी स्वर्ग और नरकों के 7 विधर्मी धर्मखंड कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, किंतु हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, पुरुषोत्तम संगम में मेरे पास पहुंचकर 21 जन्म से पहले इस दुखधाम में नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। तो इस श्लोक में ये बात बताई है कि जो स्वर्ग और नरकों के 7 विधर्मी धर्मखंड, जो ब्रह्मलोक से लेकर सभी ही जो भी आत्माएं हैं, वो कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। तो एक कल्प में सेम वैसे ही अगले कल्प में भी जो ड्रामा रिपीट होता है हूबहू, तो वो पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। तो उसी तरह से वो चक्र चलता है। और इसी के लिए बताया, मेरे पास एक बार पहुंचने के बाद फिर इस दुखधाम में नारकीय जन्म फिर से नहीं होता है। इस श्लोक संबंधित जहाँ पुनर्जन्म की बात आई, ड्रामा हुबहू रिपीट होने की, पुनः पुनः आवर्तन की जो बात आई है, इस संबंधित गीता में और भी दूसरे अध्यायों में संबंधित श्लोक आए हुए हैं। तो रेफरेंस श्लोक है, एक तो चौथे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 15। इसमें उल्लेख आया है
जो लास्ट में वाक्य है भावार्थ में, हर कल्प के जो के त्यों हुबहू पुनरावृत्ति के नियम से तू पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को कर। तो इसमें हुबहू पुनरावृत्ति का नियम ऐसे उल्लेख आया, जिसके लिए जो श्लोक में शब्द आया है पूर्वे है पूर्वतरम कृतम। तो यहाँ हुबहू जो रिपीट होता है, पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए हैं वैसे ही कर्म कर। और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, यहाँ चतुर्युगी में जो असंख्य जन्म बीते, तो यहाँ ड्रामा की बात का जो उल्लेख आया हुआ है चतुर्युगी में एक कल्प की हुबहू पुनरावृत्ति से। और इसी बात के लिए नीचे जो फुटनोट दिया हुआ है, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बारंबार हुबहू रिपीट होता है। तो यहाँ जो आज के श्लोक में श्लोक नंबर 16 में उल्लेख आया है पुनः पुनः आवर्तन, इसी बात का उल्लेख यहाँ आया हुआ है कि ये जो ड्रामा है वो हुबहू रिपीट होता है, उसे ही आवर्तन, पुनः पुनः आवर्तन ऐसे उल्लेख है। आगे है श्लोक में और एक जो उल्लेख है, मेरे पास पहुंचकर नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। तो इस संबंधित जैसे 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है मेरे पास पहुंचकर, जिसके लिए 15वें श्लोक में अध्याय 8 का 15 श्लोक में जो उल्लेख हमने देखा, परम ब्रह्म महादेव के पास पहुंचकर। अब वो परम ब्रह्म के पास कैसे पहुंचते उसका उल्लेख इस श्लोक में दिया। अव्यभिचारी भावना से जो योग युक्त होकर सेवा करता है, वो प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को पार करके, संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो यहाँ मेरे पास पहुंचकर अर्थात परम ब्रह्म के पास पहुंचने का रास्ता बताया, अव्यभिचारी योग युक्त सेवा। तो 3 गुणों को पार करते हैं। ये 3 गुणों संबंधित 14वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख आया हुआ है। ये जो आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक तत्वादी गुणों को विपरीत गति से पार करके जन्म मृत्यु बूढ़ापा आदि दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ अमर पद भोगता है। जो श्लोक में आज के उल्लेख आया, नारकीय जन्म फिर से नहीं लेते हैं, 21 जन्मों के लिए मुक्त होते हैं। तो इस श्लोक में इसे स्पष्ट किया कि ये जो 3 गुण है, इसका उल्लेख तो हमने कई बार श्लोकों में देखा है, सत रज तम। इन तीनों गुणों को जो पार करता है संपूर्ण, वो परम ब्रह्म के लिए योग्य है। और इसी के लिए इस श्लोक में बताया कि जन्म मृत्यु बूढ़ापा इन दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ, अर्थात दुखधाम से, नारकीय दुनिया से मुक्त हुआ अमर पद भोगता है। और वो अमर पद अर्थात जो कि श्लोक नंबर 16 आज के 16वें श्लोक में उल्लेख है, 21 जन्मों के लिए वो फिर से नारकीय जन्म नहीं लेता, अर्थात अमर पद भोगता है। और 14वें अध्याय का 27वां श्लोक,
अध्याय 14 का श्लोक नंबर 27 इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है। जो आज के श्लोक में उल्लेख है मेरे पास पहुंचकर, अर्थात परम ब्रह्म महादेव के पास पहुंचने की बात, तो उसी संबंधित उस परम ब्रह्म के लिए उल्लेख आया हुआ है इस श्लोक में 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। मैं शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की संगम युगी और स्वर्गीय अमर लोक की और कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म की और विष्णु के आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्मों वाली समूची सृष्टि में एकमात्र आबरू हो। आबरू अर्थात प्रतिष्ठा, महत्व। तो ये जो आबरू है अर्थात वो सब कुछ ही शिव बाबा ही उस अविनाशी परम ब्रह्म के द्वारा है, अर्थात उनके पास पहुंचने की बात है जो इस स्वर्गीय दुनिया की भी आबरू है और साथ में कलयुग में भी जो सत्य सनातन धर्म है और विष्णु लोक में अतीन्द्रिय सुख है उसकी आबरू अर्थात प्रतिष्ठा है। और उनके पास पहुंचने के बाद फिर नारकीय दुग्धाम में जन्म नहीं होता, जो इन 14वें अध्याय के श्लोक में उल्लेख आया। जन्म मृत्यु बूढ़ापा आदि सब दुखों से मुक्त होके 21 जन्मों के लिए अमर पद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित मेरे पास पहुंचना अर्थात क्या, ये 14वें अध्याय के श्लोकों से हमने रेफरेंस द्वारा समझा। तो आज के श्लोक का सार यही है, एक तो यहाँ ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ये चक्र वैसे ही चलता है। और दूसरा, परम ब्रह्म महादेव के पास पहुंचकर अव्यभिचारी भावना द्वारा फिर दोबारा इस नारकीय जन्म दुग्धाम में फिर से जन्म नहीं होता, तो फिर से ये पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात 21 जन्म तक स्वर्गीय सुख भोगते हैं। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, यद्यपि ब्रह्मलोक से लेकर सभी स्वर्ग और नरकों के साथ विधर्मी धर्मखंड कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, किंतु हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, पुरुषोत्तम संगम में मेरे पास पहुंचकर इस दुखधाम में 2500 वर्ष से पहले नारकीय जन्म फिर से नहीं। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, यद्यपि ब्रह्मलोक से लेकर सभी स्वर्ग और नरकों के साथ विधर्मी धर्मखंड कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, किंतु हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, पुरुषोत्तम संगम में मेरे पास पहुंचकर इस दुखधाम में 2500 वर्ष से पहले नारकीय जन्म फिर से नहीं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 1907, वीसीडी नंबर 1907 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। कि ये ड्रामा का ताना बना कैसे बना, कब बना, ये ड्रामा क्या होता है, ये शिव कौन है, ये कब आते हैं,
इतना स्वर्ग था, वो नरक क्यों बन गया? सुखधाम था, दुखधाम क्यों बन गया? कोई भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। बाप आकर के बताते हैं, ये प्राकृतिक रूप से ड्रामा बना हुआ है। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीन गुणों में क्रमशः आवर्तन करती रहती है। सृष्टि भी आवर्तन करती है, मनुष्य भी आवर्तन करते हैं। दुनिया की हर चीज तीन गुणों ने आवर्तन करती है। इसलिए सत्व प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर और तमो प्रधान कलयुग का आवर्तन होता ही रहता है। इस चतुर्युगी को कल्प कहा जाता है। आगे है VCD नंबर 98, VCD नंबर 98, 1 घंटा 5 मिनट, 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। स्वर्ग और नर्क कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। फिर वही बात, दो चीजें तीन चीजें अनादि हैं, उनकी आदि अंत नहीं होती। एक तो आत्मा की आदि अंत नहीं, वो हमेशा से है ही है। कब पैदा हुई ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ड्रामा कब शुरू हुआ ये नहीं कहा जा सकता कब शुरू हुआ। और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्कर घूमता ही रहता है। ये अनादि चक्कर है। क्या अनादि चक्कर? ये इसकी शुरुआत नहीं कही जा सकती कभी। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि जो कुम्हार का चाक होता है वो तो कुम्हार डंडा लगाता है, तब घूमता है तो वो घूमता रहता है? कुछ टाइम होता है उसका, 15 मिनट 20 मिनट घूमता रहता है। लेकिन ये ऐसा ड्रामा है कि इसमें वो परम पिता, वो जो कुम्हार है, वो आकर के ज्ञान का डंडा एक बार लगाता है तो 5000 साल तक घूमता रहता है। फिर वो बंद होने से पहले ही फिर डंडा लगा देता है। तो ये ज्ञान का चक्कर लगाता है, ऐसे ही घूमता रहता है। क्या आया समझ में? आया है वो हाँ। घूमता है तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहला कौन सा भाग होगा, हाँ, घूमता ही रहता है। घूमता ही रहता है। आगे है वार्तालाप नंबर 1537, डिस्कशन नंबर 1537, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे पास पहुंचकर नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। है? हाँ हाँ, भगवान को पा करके इस दुनिया में पुनर्जन्म खलास हो जाता है। माम उपेत्य माने मुझको पा करके जो ये कलयुगी दुनिया है, दुखों की दुनिया, ये दुनिया में जन्म लेना खत्म हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा है, इस दुनिया में जन्म लिया नहीं लिया। ये हो गए श्लोक संबंधित पॉइंट्स। आगे है रिवीजन। श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर है अध्याय 5 का 18 से 21 तक श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 18 से 21 तक,
और 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16। पहला श्लोक है 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देह अहंकारी में, कुत्ते जैसे महाकामी में, या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चांडाल में पंडित जन ही आत्म भाव से साक्षी हो, समदर्शी होते हैं। जहां 5वें अध्याय के इन श्लोकों के पहले बात चल रही थी, जो पाप धुले हुए हैं ऐसों की बात चल रही थी, जो बाप समान बन जाता है, उनमें ही जो परम आधारित है, आत्मवान निष्ठावान है, जिनके पाप धुल जाते हैं, वो फिर वापिस कलयुग में नहीं आते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो ऐसी ज्ञानी बन जाती है, तो लक्षण यहाँ श्लोकों में चल रहे हैं, जो बताया कि पंडित जन आत्मभाव से समदर्शी होते हैं, साक्षी हो, समदर्शी होते हैं। यहाँ तो ब्राह्मण में हाथी, कुत्ते, कुत्ते को पकाने वाले ऐसे बताया है, और इसका ही जो सही वास्तविक अर्थ है वो बताया। वास्तव में केवल जानवरों के प्रति ही दया भाव दिखाने की यहाँ बात नहीं, बल्कि जो ज्ञानी पंडित होंगे वो आत्मिक दृष्टि से साक्षी हो, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, तो किनको समान देखेंगे, तो उसका ही रहस्य बताया है। एक तो भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देह अहंकारी, कुत्ते जैसे महाकामी, या कुत्ते को पकाने वाले अतिक्रोधी चांडाल में पंडित जन समदर्शी होते हैं। तो इस संबंधित ही श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने थे, उसमें इन बातों का उल्लेख था कि कैसे भी कोई स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हो, लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो सबके प्रति आत्मिक दृष्टि ही रखेंगे, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक है, एक तो अध्याय 6 का 9वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 9, जिसमें उल्लेख आया है, स्नेही मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधुजनों में, साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। इसी तरह 9वें अध्याय का 29वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29, इसमें उल्लेख आया हुआ है, सब प्राणियों में, मैं सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ, मेरे लिए कोई द्वेष योग्य नहीं, न दैवी भावना वाला प्यारा है। तो इसी तरह से यहाँ तो भगवान के लक्षण बताए हैं, और जो इस तरह से भगवान की तरह बनते हैं उनके बारे में यहाँ उल्लेख है। आगे 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख आया है, जिस स्वर्गीय शूटिंग का अद्वैतवादी ज्ञान द्वारा आकृति से अलग अलग हुए सब प्राणियों में अखंड अविनाशी एक परमात्मा की पुरुषोत्तम संगम में संग्रहित योग ऊर्जा रूप आत्मभाव को देखता है, उसे साक्षात ईश्वरीय सात्विक ज्ञान का अविनाशी सार ही जान। तो इस श्लोक में बताया कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखना ही सात्विक ज्ञान है। आगे है 5वें अध्याय का 19वां श्लोक नंबर 19 है,
इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात जिनका मन समानता में स्थित है उन्होंने यहाँ दुखधाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है। अतः वे आत्मस्थ सहज राजयोगी सो सहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर है। तो यहाँ पर जो पहले श्लोक में बात आई है समानता की, आत्मभाव से साक्षी होने की, सबको समान देखने की, तो ऐसा जिनका मन समानता में स्थित हो गया है तो उन्होंने यहाँ ही सारे संसार को ज्ञान और योग से जीता है। परम ब्रह्म निर्दोष है, इस बात के लिए हमने श्लोक संबंधित पॉइंट समझे थे कि जो ऐसे समर्थ है उनको कोई दोष नहीं लगता। तो इसी तरह से परम ब्रह्म आत्मिक स्थिति, समानता की स्थिति से ऐसे निर्दोष स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो परम ब्रह्म निर्दोष और समान है। और ऐसा जो आत्मिक स्थिति वाला राजयोगी है वो परम ब्रह्म में ही स्थिर है। आगे 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 20 श्लोक है, न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जिसमें लगाव हो उस प्रिय वस्तु को, वस्तु या व्यक्ति को पाकर हर्षित नहीं होना चाहिए और स्नेह शून्य या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। एकमात्र सदा अनासक्त शिवबाबा सहित व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्मावत्स तुरिया ब्रह्म तत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। इसी के लिए ही नीचे लिखा हुआ है, जहाँ परम ब्रह्म की बात श्लोक में आई है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ श्लोकों में तो बात यही चल रही है समानता में स्थिर होने की, आत्मिक स्थिति से सबको देखने की। उसी बात के लक्षण और आगे बताए इस 20 श्लोक में कि प्रिय को पाकर अति हर्षित, अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना है। तो आत्मिक स्थिति वाले साक्षी होकर के समान दृष्टि वाले होते हैं। तो यही बात यहाँ बताई, प्रिय और अप्रिय दोनों स्थिति में बैलेंस होना चाहिए। और जो ऐसे एक शिव बाबा से ही एकमात्र सदा अनासक्त शिव बाबा सहित सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि, जो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले हैं तो वो ब्रह्म तत्व में ही स्थिर है। तो यहाँ तो खास अव्वल नंबर जो परम ब्रह्म है उनकी बात बताई, और जो नंबरवार ऐसे आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं उनके लिए ये पुरुषार्थ बताया है कि आत्मिक स्थिति और समानता की स्थिति में कैसे रहते हैं और उसका रिजल्ट क्या है। आगे है 20वें श्लोक संबंधित श्लोक नंबर 20 संबंधित रेफरेंस श्लोक है। एक तो 6वें अध्याय का 32वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 32, जिसमें उल्लेख आया है, सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख व दुख को जो समान देखता है वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है।
जो इस श्लोक में उल्लेख आया है सबको समान स्थिति में रहने की बात का। 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया है त्यागी, सात्विक स्वभाव का बुद्धिमान, संशयहीन और कुशलता रहित, अप्रिय और अनिश्चित कर्म से द्वेषी नहीं, कुशलता युक्त प्रिय कर्म में अनासक्त होने से अनुराग नहीं रखता। जो इस श्लोक में 20 नंबर श्लोक में उल्लेख आया है, प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होना है और अप्रिय को पाकर दुखी या हताश भी नहीं होना है। तो यहाँ यही बात बताई, जो सात्विक स्वभाव वाला बुद्धिमान है उनकी बातें बताई कि वो कोई भी अप्रिय कर्म से भी द्वेषी नहीं और प्रिय कर्म से अनुराग अर्थात अटैचमेंट, लगाव नहीं रखता, आसक्त नहीं होता। और दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57, इसमें जो परम ब्रह्म में स्थिर होने की बात श्लोक नंबर 20 में आई है, उसी के लिए यहाँ पुरुषार्थ दिया हुआ है। सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, अर्थात प्रिय या अप्रिय सब बातों से बिल्कुल बैलेंस, जो सब ओर से स्नेह रहित अनासक्त हुआ, उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है, न दुखी होकर द्वेष करता है, तो उसकी वो पारखी निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। तो यहाँ कैसे स्थिर होते हैं वो बातें बताई, सब ओर से अनासक्त। आगे है इसवें श्लोक संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक, 20 श्लोक के और रेफरेंस श्लोक, 18वें अध्याय का 52वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 52, इसमें उल्लेख आया हुआ है एकांत प्रिय और जो मन वचन कर्म में मर्यादित और नित्य विचार सागर मंथन और परमात्मा योग युक्त हुआ। 18वें अध्याय का 53, 54, इन श्लोकों में भी इन्हीं बातों का उल्लेख आया है और लक्षण बताए हैं कि परम ब्रह्म भाव के लिए कौन समर्थ है। तो जो सब में समान दृष्टि वाला होता है और साथ में ही कुछ गुण विशेषताएं बताई, ममताहीन, शांत चित्त, तो ऐसा परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। आगे है 21वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21, श्लोक है ग्राह्य बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। अर्थात बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भ्रू मध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ इसी जीवन में अखुट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है बाहरी विषय भोगों में अनासक्त हुआ। तो पहले के जो श्लोक 2-3 हमने पढ़े, उसमें एक तो बताया व्यक्ति विशेष संबंधित समान भाव, साक्षी भाव, साथ में प्रिय अप्रिय वस्तु के प्रति भी बता दिया समान भाव, न दुखी होते न ज्यादा हर्षित आनंदित होना। तो ऐसे जो बाहरी जो भी विषय भोग है उन सब से अनासक्त हुआ, डिटैच हुआ पुरुष आत्मा में मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की सतत
प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ। इसी जीवन में अखुट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो जो सब ओर से अनासक्त हुआ है और एक परम ब्रह्म में ही जिनकी बुद्धि स्थिर है, योग युक्त है, तो वो अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। तो पहले तो लक्षण बताए कि क्या पुरुषार्थ होना है, और इस श्लोक में 21 श्लोक में उसका रिजल्ट बताया है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक है 6वें अध्याय के जिन श्लोकों में अतीन्द्रिय सुख का वर्णन आया है। एक तो 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21, 6वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 27-28। तो इन सारे ही श्लोकों में अतीन्द्रिय सुख का वर्णन बताया है। एक तो वो तात्विक रूप से विचलित नहीं होते, अर्थात बाहरी विषय भोगों से अनासक्त हुआ, और ये अतीन्द्रिय सुख सर्वोत्तम सुख है जो कि परम ब्रह्म से प्राप्त होता है। परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख है। तो इस तरह ये इस श्लोक के रेफरेंस श्लोक हुए। आगे है आज का श्लोक, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16 है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि ब्रह्मलोक से लेकर सभी स्वर्ग और नरकों के 7 विधर्मी धर्मखंड कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, किंतु हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, पुरुषोत्तम संगम में मेरे पास पहुंचकर 21 जन्म से पहले इस दुग्धाम में नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। तो श्लोक का अर्थ तो अभी हमने समझा। एक तो ब्रह्मलोक से लेकर सभी, एक बार जब ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे उतरते हैं तो स्वर्ग और नर्क पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, अर्थात तो ड्रामा का सर्कल वैसे ही उबो रिपीट होता है। और मेरे पास अर्थात परम ब्रह्म महादेव के पास पहुंचकर फिर नारकीय दुनिया में जन्म नहीं होता। तो कब तक नहीं होता है? 21 जन्मों से पहले 21 जन्मों तक स्वर्ग में ही रहते हैं, वहां नारकीय दुनिया का दुख अनुभव नहीं करते। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है एक तो 4थे अध्याय का 15वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 15, जिसमें यहाँ पूर्व से पूर्वोत्तर कल्प में किए हुए कर्मों को कर ऐसे उल्लेख है। हुबहू पुनरावृत्ति का नियम, जो पुनः आवर्तन का उल्लेख आया है श्लोक में। और 4थे अध्याय का 5वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5, इसमें भी हुबहू पुनरावृत्ति का बात आई है, क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, क्योंकि यहाँ जन्मों की बात जो इस श्लोक में चल रही है उस संबंधित थी। और नीचे फुटनोट में उल्लेख दिया हुआ है, ये 5000 वर्ष की जो चतुर्युगी ड्रामा है वो हुबहू रिपीट होता है। आगे है श्लोक में जो उल्लेख आया है, मेरे पास पहुंचकर, अर्थात परम ब्रह्म महादेव के पास पहुंचकर। तो पास पहुंचना अर्थात वैसी स्थिति बनाना, समान बनना, तो कैसे पहुंचते हैं? उसके लिए इस 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अध्याय 14 के श्लोक नंबर 26 में बताया, अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा, उससे 3 गुणों को पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य होते हैं। और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में
जो बताया है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ये जो 3 गुणों से विपरीत गति पाकर के और दुखों से मुक्त होकर 21 जन्मों के लिए अमर पद भोगता है। और 27वां श्लोक 14वें अध्याय का अध्याय 14 का 27 श्लोक में बताया कि मैं शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की आबरू हूँ। तो शिव बाबा परम ब्रह्म की आबरू, उनके पास पहुंचना है क्योंकि वही प्रतिष्ठा है सब स्वर्ग की, अतीन्द्रिय सुख की और शाश्वत सनातन धर्म की भी। इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन हुई और टेस्ट के लिए एक बार श्लोक नंबर फिर से 5वें अध्याय का 18 से 21वें श्लोक तक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 18 से 21 तक और 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16। इस तरह से इस श्लोकों की रिवीजन और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।